अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इस स्टोरी में आप लोगों को ब्लॉग अकाउंट के बारे में बताने हो। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी और चैनल पर आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ ए टू जी। और जो सारा का सारा काम मैंने खुद जो है वो रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद ए टू जी खुद काम किया है एज अ स्टूडेंट। तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो जर्मनी जाने के लिए जो आपके लिविंग एक्सपेंस वगैरह जो होते हैं वो आप लोगों को वहाँ शो करने होते हैं। तो उसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। जो सबसे मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ब्लॉक अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक अकाउंट के बारे में आप लोगों को जो है बेसिकली अभी बताऊंगा। बाकी चीज़ें मैं इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं करने वाला, सिर्फ ये करने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप लोग अगर ब्लॉक अकाउंट ओपन नहीं करो, अगर आपका को वहाँ कोई रिलेटिव्स है, अगर उसका मीन्स के मैं आपको बता ही देता हूँ, तो वो मतलब कि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने हुए और वो इनफ इतनी अर्निंग कर रहा है कि वो आपका एक्सपेंस जो है वो मतलब कि वो आपका एक्सपेंस वगैरह जितना भी लिविंग एक्सपेंस वो आपको पे कर सकता है। तो फिर वो एक सर्टिफिकेट आपको बना देता है। या फिर अगर आप इंश्योर जो स्कॉलरशिप वगैरह ले लेते हैं तो फिर भी आप लोगों को ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी तरह ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपको क्या क्या कर जो स्टेप फॉलो करने होंगे, कैसे ये आप लोग काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये टोटल जो है वो तीन मेजर जो कंपनीज है जो आप लोगों को सहूलत प्रोवाइड करती हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी हैं, पूरी दुनिया से कहीं से भी आप जो जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो वहाँ आप लोगों को जो है वो ब्लॉक अकाउंट में ही पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। तो ब्लॉक अकाउंट आप लोग कैसे ओपन करवा सकते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो टोटल तीन मेजर कंपनीज हैं जो कि आप लोगों को ये सहूलत प्रोवाइड कर रही हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर मैंने जो रिसर्च किया मेरे मुताबिक, बाकी हर एक जो है वो उसके हर एक के फ़ायदे और नुकसानात भी डिफरेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मैंने यूज़ किया मैं आपको वो बताऊंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। मैं लेकर आपको तीनों कंपनीज बताया। तो सबसे पहले जो है एक्सपेक्ट्रियो है, उसके बाद हमारे पास फंटीबा है और क्रैकल। तो इन तीनों में से आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने यूज़ किया, मेरा जो अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है वो एक्सपेक्ट्रियो के साथ। मैंने पहले लोगों के रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ देखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि ये एक्सपेक्ट्रियो मुझे ठीक लगी है और फिर मैंने खुद उसको यूज़ किया और उस ऑनेस्टली उसके मुताबिक मैं अभी आपको रिव्यू जो है वो देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये हर चीज़ जो है जो जो मैं बातें करूँ वो प्रूफ के साथ जो है आपको चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों ने जो वो परेशान नहीं होना और वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने एक एक चीज़ जो वो ध्यान से सुननी है, क्योंकि आपके तकरीबन 12,000 यूरो आप लोगों को डिपॉजिट करवाना होता है। तो आप लोगों ने उसका ख्याल करना है। तो ज़ाहिर सी बात, इतने ज़्यादा पैसे हैं तो आपके ज़ाया ना हो जाएं आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो आपने ये काम जो है वो ध्यान से करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपेक्ट्रियो को जो है, अगर आप एक्सपेक्ट्रियो को अगर चूज़ करते हैं, मैं को रिकमेंड तो ये वही करूँगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसको भी यूज़ करना चाहते हैं कर लें, तीनों ही ठीक है। ये आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो जाती है मैं उसी के मुताबिक और मैंने क्या क्या काम किया था एक्सपेक्ट्रियो के लिए वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्सपेक्ट्रियो के ऊपर आप लोगों को क्या करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। सबसे अगर मोबाइल का आप देखें, आप इनकी एक्सपेक्ट्रियो की एक ऐप भी है, आप ऐप को डाउनलोड करके उसके थ्रू भी जो है वो आप अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा, आप जो अगर लैपटॉप वगैरह का यूज़ करना चाहते हो तो आप इनका वेब ब्राउज़र के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। उसके बाद अब आप लोग जब अकाउंट ओपन आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको उन्हें उसमें पैसे डिपॉजिट कैसे करवाने, उसका IBAN नंबर आपको कैसे मिलेगा, ये अपने काम कैसे करना है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अकाउंट ओपन होने के बाद फिर एक फॉर्म होता है 05 फॉर्म। आपने क्या करना है, 05 फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। अब 05 फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपेक्ट्रियो को जब आप लॉगिन करेंगे, उसका अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद अकाउंट बनाएंगे, या आप Gmail ID, जैसे कि मैंने जो लॉगिन किया हुआ वो Gmail ID के थ्रू जो है वो उसको लॉगिन किया। तो अगर आपकी Gmail ID बनी है तो जस्ट Gmail ID पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद
आपको जो है वो जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके बाद आप जो है वो वहाँ जाकर जो है वो फॉर्म 5 जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने मुकम्मल जो है वीडियो बना दी है। अब एक चीज़ ये होगी, सबसे पहले आपको जो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आपने जो फॉर्म 5 जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उसका फिर आपने उसका प्रिंट निकालना है। एक फॉर्म 5 का जो है प्रिंट निकालो, उसके ऊपर आपका IBN वगैरह, आपकी जो कितनी पेमेंट आपको जो है वो डिपॉजिट करवानी है वो लिखी होगी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, आप जो एक्सपेक्ट्रियो के ऊपर जो जर्नल ऑटोमेटिकली जो है वो जितनी पेमेंट होती है आपको वहाँ रहने के लिए वो ऑलरेडी फिल होती है। आपको एडिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल चुका है तो आपको एडिट करने की नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह नहीं लिया तो फिर में भी आपको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट भी जमा करवानी पड़ती है। तो उसके ऊपर भी मैं एक थोड़ी सी अलग से आपको छोटी सी वीडियो बना दूंगा, आप वो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दिया, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर, अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ चुका है, तो फिर आप लोगों को जो भी ऑटोमेटिकली पेमेंट आ रही है आपने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। एक्सपेक्ट्रियो के ऊपर जो भी आ रही है वो उसी साल की लिविंग के हिसाब से उन्होंने ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया होता है। अच्छा, जब ये अकाउंट आपने बना लिया होगा, बन जाएगा, उसके बाद मतलब ये जो अभी अब चीज़ें मैं आपको बता रहा था, ये फॉर्म से पहले मतलब जब आप डाटा फिल कर रहे होते हैं, डाटा फिल करने के बाद ही आपके पास जो है वो फॉर्म आता है। तो जब वो फॉर्म आएगा, ये सारी चीज़ें आपको लोगों को मैंने प्रैक्टिकल ऑलरेडी बता दी, लेकिन एक वीडियो मैंने ऐसी बना रहा वो भी कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जब बैंक वगैरह में जाएंगे कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है। तो ये चीज़ें बेसिकली बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी वीडियो में प्रैक्टिकली जो सारे काम है वो ऑलरेडी करके दिखा। तो अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो बैंक लेकर जाने मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो सबसे पहले आपने फॉर्म 5 जो होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 5, तो ये आपने कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलना है। और इसके अलावा आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ, ये 05 फॉर्म ओपनिंग अकाउंट फॉर्म होता है। ये आप लोग जो है वो एक्सपेक्ट्रियो की वेबसाइट से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले ये आपको फॉर्म बनाना पड़ता है। तो पेमेंट इनिशिएट के थ्रू आप इसको बनाते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल के साथ मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसलिए आपको अगर अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अकाउंट ओपन नहीं करना आता या फिर आप एक्सपेक्ट्रियो का अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर फॉर्म 5 बनाना चाहते हैं, तो सब कुछ पहले 2 वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ। तो अभी आपको जो बता रहा हूँ, आपने ये 05 फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालना है। इसको प्रिंट निकाल के ऊपर आपने साइन करने हैं और अपनी डेट डालनी है। एक ये चीज़ ले लें। दूसरी चीज़ आपने जो साथ लेकर जानी है वो आपके पास आपके ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। ये टोटल 3 चीज़ें होंगी। और उसके अलावा आपका जो यूनिवर्सिटी का ऑफर है उसका भी आप एक प्रिंट निकालें, वो भी समटाइम बैंक वाले आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये 4 चीज़ें आपने अपनी लेकर जानी। उसके अलावा जो आपका साथ जिसके अभी अकाउंट नंबर से, जिसके बैंक अकाउंट से जो है वो आपको ऐसे डिपॉजिट या कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड साथ ले जाए। और आप कोशिश करें कि आप चूँकि स्टूडेंट हो अपने वालिद को साथ ले जाए या बड़ा भाई है तो उसको साथ ले जाए। तो उसी के नाम से जो डिपॉजिट कराएं उसका ID कार्ड की कॉपी ले लें। अगर उनका कोई बैंक अकाउंट पहले से ओपन है तो उनका जो चेक है, चेक के ऊपर उनके साइन करवा के उनको साथ ले जाएं। जस्ट यही चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मैंने आपको बताया यही रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएंगे बैंक में, तो बैंक में जाने के बाद आप उनको वो फॉर्म वगैरह सब कुछ ये सारी चीज़ें देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही सारा काम आपका कर देंगे। वो फॉर्म, ये तकरीबन फॉर्म के ऊपर आधा पौना घंटा लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा। 3 तकरीबन फॉर्म, वो आपको 3 फॉर्म देंगे। आपको तो नहीं देंगे, आपको कह सकते हैं कि वो खुद ही, वो आपने नहीं करने, वो खुद ही कर देते हैं। 3 फॉर्म होते हैं, उनको फिल करते हैं। फिल करने के बाद फिर वो करेंसी जो भी रेट होता है वो उस करेंसी के मुताबिक रेट लेते हैं। रेट लेने के बाद जो भी काम होता है उन्हें सारा का सारा काम वो खुद करेंगे। सारा काम मुकम्मल करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना। वो आपको कहेंगे ठीक है, ओके है, आपके पास जो है आपके पैसे आ जाएंगे। आप जो है आपके पास में नहीं, आपका अकाउंट, आपके नाम पे अकाउंट जो वो ओपन होगा, ब्लॉक अकाउंट, तो वो जर्मनी जो आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो जब पैसे जो है तकरीबन कह लें कि पाउंड्स में थे तो मैंने जमा करवाए थे वो 12-1 बजे जो जमा करवाए। तो अगले दिन मैंने अकाउंट जो है वो चेक किया ऐप के थ्रू। मैंने आकर जो एक्सपेक्टिव को ओपन किया तो मेरे पैसे रिसीव हो चुके थे।
उसके बाद मैंने वेबसाइट पे देखा तो वेबसाइट पे भी वही सेम एक ही चीज़ होती है दोनों। तो मेरा जो है वो पैसे सक्सेसफुली रिसीव हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन थे, एक था पाउंड का ऑप्शन और एक था जो है वो यूएसडी ऑप्शन। तो मैंने जो है वो पाउंड का ऑप्शन सेलेक्ट किया, मेरे पास ऑलरेडी जो है पाउंड पड़े होते हैं। तो जो भी है, जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो आप वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ भी नहीं करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं, अगर पाकिस्तानी करेंसी है तो आप उसमें भी करवा सकते हैं। ये बैंक वालों की परेशानी हो, आपकी ये परेशानी नहीं है थी। आपने जस्ट उनको फॉर्म 5 देना होता है, ID कार्ड की कॉपी देनी होती है और पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है, बस ये काम आपने करना होता है। बाकी वो बैंक वाले जाने के उनका काम जाने। जब आप ये काम कर लेंगे तो मेरे पैसे जो है मुझे रिसीव हो गए थे। तो अगले दिन उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मुझे नोटिफिकेशन आया कि जब मैंने पैसे जमा हो चुके थे तो मुझे नोटिफिकेशन आपका जो है वो फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6 उसको कह रहे हैं, जो भी कहना चाहते हैं, फॉर्म 6 डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं या 6 डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, उन नाम दिया हुआ एक्सपेक्ट्रियो ने। तो आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोग ये एक्सपेक्ट्रियो जितनी भी चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, और ये बेसिकली यही रिक्वायरमेंट होती हैं। और जो आपका जो मेंटेनेंस जो बैलेंस होता है, मतलब कि आपका जो उसका सर्टिफिकेट कह लें उसको, सर्टिफिकेट, और दूसरा इसमें ये पाकिस्तान में लाइट की भी यही हालत है। तो अच्छा चले, जो मैं चीज़ आपको बता रहा तो अभी तो वैसे भी लाइट नो फेस ट्रैकिंग, तो चले इस पर अभी आप गुजारा करें। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं वो अपने वेबसाइट पर जाकर वो जस्ट फॉर्म जो है वो सारे डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने फिर जो अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी होती है, वो आप वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है हर एक चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकली डिटेल के साथ वीडियो बना दी है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आपको पाकिस्तान में रहना मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हंसता खुश मतलब हंसी खुशी रहने की तौफीक अता फरमाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।